अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके ऊपर आप तमाम के तमाम क्रिप्टो पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, जो कि बायबिट एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। आप अपने फंडेड अकाउंट को बायबिट के साथ कनेक्ट करोगे और उसके ऊपर तमाम के तमाम क्रिप्टो पेयर्स जो बायबिट एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, आप उनको फंडेड अकाउंट के जरिए ट्रेड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर क्लाइंट फंडिंग की ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपने यहां पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना। अच्छा, इसके अंदर यहां पर हमारे पास 4 किस्म के अकाउंट हैं। एक इंस्टेंट प्रो है, एक 1 स्टेप है, एक 2 स्टेप और एक 3 स्टेप। जो सबसे बेस्ट अकाउंट है वो 1 स्टेप है। ठीक है, अब मैं 1 स्टेप के ऊपर ही आज वीडियो बनाऊंगा। मैं यहां पर $6000 का अकाउंट बाय करूंगा। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि रिवार्ड स्लिप क्या है। देखें, रिवार्ड स्लिप हमारे पास क्या होता है कि यहां पर हमारे पास 40% रिवार्ड है। हमने कितना रिवार्ड लेना है कि मिसाल के तौर पर मैंने $100 का प्रॉफिट बनाया है, तो मुझे यहां पर 100 में से $40 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर 40% सेलेक्ट करता हूं, इसको मैं अपने हिसाब से बढ़ा भी सकता हूं और कम भी कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 100% कर सकता हूं कि मतलब मैंने अगर $100 का प्रॉफिट बनाया तो मेरे पास 100 का 100 ही विड्रॉ मैं ले सकता हूं। ठीक है, मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर इसको 80 या 70 रखें। ठीक है, यहां पर जितना आप बढ़ाएंगे उतनी यहां पर आप देख सकते हैं कि फीस भी बढ़ती जाती है। मैं यहां पर इसको 80 कर देता हूं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है। मैक्स ड्रॉडाउन मतलब कि ये जो 6000 का वॉलेट है, इसके ऊपर मैं मैक्स लॉस कितना कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर 6% है, मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर 14% तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, 14 और कम से कम 6% मतलब ये कि 6000 का 6% कितना बनता है हमारे पास $360। अगर मेरा यहाँ पर $360 का लॉस होता है तो मेरे से ये अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। ये अकाउंट ब्रिज हो जाएगा, मतलब ये अकाउंट फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आती है डेली ड्रॉडाउन की लिमिट। डेली ड्रॉडाउन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 3% है। मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा तो डेली ड्रॉडाउन भी साथ में बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पर 6% रखता हूँ डेली ड्रॉडाउन। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर $6000 से ट्रेड ली है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 3% का डेली ड्रॉडाउन है। अब मेरी ट्रेड लॉस में जा रही है, वो 1% लॉस में गई है। 6000 का 1%, 2% लॉस में गई है, 3% लॉस में गई है। हालांकि मैंने ट्रेड क्लोज नहीं की, लेकिन मेरी ट्रेड यहाँ पर 3% लॉस में चले गई है। बाद में वो प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन तब वो मेरी ट्रेड लॉस में चले गई है। मेरा अकाउंट वहीं पर ब्रिज हो जाएगा, चाहे मैं ट्रेड को क्लोज करूं या ना करूं, अगर मेरा ये 3% का डेली ड्रॉडाउन हिट होता है तो। ठीक है, ये पॉइंट है जिसकी वजह से तकरीबन हर बंदा ये फंडेड अकाउंट को फेल कर देता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट में इस तरह से नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका 3% का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट वही काउंट होता है जो ट्रेड आपने क्लोज कर दी होती है। लेकिन लॉस वो काउंट होता है जो आपका हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप उसको क्लोज नहीं भी करते, वो आपका लॉस ही काउंट होगा। रिवार्ड आपको ऑन डिमांड मिलेगा, मतलब 12 आवर के अंदर अंदर आपको रिवार्ड मिल जाएगा। टारगेट 1 फेस 1 है इसका। ठीक है, टारगेट मैंने 6% बनाना है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो साथ में ये भी बढ़ जाएगा मेरा। अब यहां पर 1 टाइम फीस है $58, लेकिन आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा कि आपने ये फीस कितनी पे करनी है। मिनिमम ट्रेडिंग डे 0 है, जब मर्जी ट्रेड कर सकते हैं आप। ट्रेडिंग लेवरेज आपको 1 से 100 तक मिलती है। अच्छा, अब स्टेबिलिटी रूल के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी रूल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे पास $6000 का अकाउंट है, मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि मैं 2 दिन के अंदर इस अकाउंट को पास नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पर 6% का प्रॉफिट बनाना है, मतलब मैं यहाँ पर 180, 3% बनता है, 180 एक दिन में प्रॉफिट कर लूँ और 180 दूसरे दिन में प्रॉफिट कर लूँ, मेरा ये अकाउंट पास नहीं होगा। मुझे यहाँ पर 30% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पर 6000 का अकाउंट है, 6000 का 30% बनता है $108 समथिंग। मैं $108 से ज्यादा का प्रॉफिट एक दिन के अंदर नहीं बना सकता। तो इस हिसाब से तकरीबन मुझे 3 से 4 दिन लगेंगे इस अकाउंट को पास करने के अंदर। मैं अगर एक दिन के अंदर $108 का प्रॉफिट बनाता हूं, तब मुझे मिनिमम ट्रेड को 1 मिनट से ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रेड को 1 मिनट से पहले ही क्लोज कर देता हूं तो मेरा अकाउंट ब्रिज हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था और ये एक चीज़ जो मैं आपको वीडियो में बताना भूल गया कि आपने इस अकाउंट के ऊपर सिर्फ फ्यूचर ट्रेड ही करनी है। आप इस अकाउंट के ऊपर स्पॉट ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप स्पॉट ट्रेड करते हो तो आपका अकाउंट ब्रिज कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कि आपने IP एड्रेस का खास ख्याल रखना है, मतलब कि आपने एक ही टाइम पर अपने दोस्त के मोबाइल पर और अपने मोबाइल पर
अपना बायबिट का अकाउंट लॉगिन नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका अकाउंट ब्रिज कर दिया जाएगा। आप अपना मोबाइल और लैपटॉप एक ही वाईफाई पर कनेक्ट कर सकते हो, इससे आपका आईपी एड्रेस सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपना वाईफाई चेंज करते हो, अपना मोबाइल अलग वाईफाई पर कनेक्ट करते हो और लैपटॉप अलग वाईफाई पर कनेक्ट करते हो, तो इससे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा और आपका अकाउंट फेल हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर 6K के अकाउंट को बाय करेंगे। मैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करता हूँ। इस अकाउंट की एक्चुअल प्राइस $58 है, ठीक है। उससे पहले हम देख लेंगे कि जो हमने सेलेक्ट किया है वही है। 6% डेली ड्रॉडाउन हो गया, 6000 का अकाउंट हो गया, उसके बाद 80% का प्रॉफिट हो गया हमारे पास शेयर। शो मोड पे क्लिक करेंगे। ये 360 का हमने फेज़ 1 के अंदर टारगेट अचीव करना है। $360 का प्रॉफिट बनाना है, वो भी 30% स्टेबिलिटी रूल के साथ, फिर जाकर हमारा ये अकाउंट पास होगा। अब वो लोग जो वीडियो में अभी तक जुड़े हैं उनके लिए एक स्पेशल कोड है, वो ये कोड यूज करेंगे तो उनका अकाउंट $58 से सीधा $46 के ऊपर चला जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर तकरीबन 20% का ऑफ मिल जाएगा। आप यहाँ पर डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड में आपने लिखना है के ट्रेड, ठीक है। के ट्रेड आपने लिखना है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ पर $11 का रिलीफ मिल गया, मतलब यहाँ पर अब आपको $46 के ऊपर ये अकाउंट मिलेगा। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ये अकाउंट $46 के अंदर भी नहीं मिलता, ये उससे भी कम में आपको मिल जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर रजिस्टर होने का बोलेगा, ठीक है। मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ उसको। आपने लॉगिन नहीं करना, आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करना है, क्योंकि आपका इस टाइम फर्स्ट और न्यू अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर मैं कोड डालता हूँ के ट्रेड और ये सब वेरीफाई कर लेता हूँ। 80% एंड 6% यहाँ पर करूँगा, मुझे $11 का रिलीफ मिल जाएगा। आपने यहाँ पर वही एड्रेस लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको बाद में वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। आपको पे आउट तब तक नहीं मिलता तब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करते, तो लाजमी से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है, आपने वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है और नेम भी आपने वही लिखना है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इनकी वेबसाइट के अंदर ग्लिच है या फिर वो इन्होंने खुद ही इस तरह से इसको रखा हुआ है। अब इस बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकता। अब आप यहाँ पर देखें, मैं USDT पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रिप्टो से पेमेंट करनी है। अब मैं यहाँ पर अगर ट्रोन से पेमेंट करता हूँ तो मुझे $47 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह मैं BNB, इथीरियम, आर्बिट्रम, पॉलीगॉन इनसे पेमेंट करता हूँ, अगर मैं आर्बिट्रम से पेमेंट करूँगा तो मुझे यहाँ पर $40 पे करने पड़ेंगे। मतलब कि मुझे जो रिलीफ पहले ही $11 का मिल चुका है, उसके बाद भी मुझे $6 का रिलीफ यहाँ पर और देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आर्बिट्रम को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक इनवॉइस बनकर आ जाएगी। ओके, अब आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और इस एड्रेस को बाइनेंस के ऊपर जाकर पेस्ट करना है। आर्बिट्रम की चेन से आपने $40 यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर सेंड कर देने हैं। याद रहे, अगर आपने गलती से कोई और एड्रेस देख लिया, किसी और एड्रेस पर सेंड कर दिए, तो ये आपका फंड लॉस्ट भी हो सकता है। फाइनली पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेड की इनवॉइस शो हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। क्लाइंट फंडेड को अब आपने बायबिट के साथ कनेक्ट करना है। अब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि हमने किस तरह से API की को बायबिट के अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अल्लाह हाफिज।